हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। लौट आया हूँ और एक नए वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी जो अपना आईपीओ यहां पर ला रही है। और ये एक स्टार्टअप हमें दिखाई देता है जो एक मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में बिलोंग करता है। तो पूरी जानकारी एक डिटेल के स्टडी में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद क्या आपको इसमें निवेश करना है या नहीं, इस पर मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन हमेशा की तरह शेयर करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमेशा की तरह इस वीडियो को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के फाउंडर की। इसके बाद हम कंपनी की कुछ जानकारी यहाँ पर लेंगे। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस इशू के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का जो रिटेंशन है दोस्तों कस्टमर के रिलेटेड, वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो, इंडियन मार्केट और इस कंपनी का फ्यूचर हमें कैसा दिखाई देता है। फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो इसमें हम रेवेन्यू, एसेट और पीएटी की हम बात करेंगे। इसके बाद हम आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे और सबसे लास्ट में जो मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं, कंपनी के सीईओ की अगर हम बात करते हैं तो फाल्गुनी नायर, जो एक जानी मानी पर्सनैलिटी हमें दिखाई देती है, ये कंपनी की सीईओ हमें दिखाई दे रही है। इस कंपनी की अगर बात करें तो ये 2012 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। अगर इस कंपनी के सीईओ की बात करें तो ये 1993 से यहाँ पर कोटक महिंद्रा ग्रुप में यहाँ पर मर्जर और एक्विजिशन टीम में यहाँ पर काम कर रही थी। और अगर आपको बता दूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल भी ये निभा चुकी है। अगर हम बात करें इनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने यहाँ पर, जो कि जाने मानी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट मानी जाती है, इनमें से इन्होंने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के आईपीओ की, तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका हमें दिखाई देता है, जिसमें ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन प्रोडक्ट इनके यहाँ पर ब्रांड दिखाई देते हैं। कंपनी के ऑपरेट्स की अगर बात करते हैं तो ये दो मेजर वर्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। एक नायका, जिसमें ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट हमें दिखाई देता है, और नायका फैशन, जिसमें एपरल और एसेसरीज हमें दिखाई देती है। कंपनी की अगर हम बात करें तो इनका जो बिजनेस है दोस्तों, ये एक इन्वेंटरी लेड बिजनेस हमें दिखाई देता है। मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से ये बना के लेती है, और अच्छा खासा यहाँ पर बल्क अमाउंट और बल्क क्वांटिटी में ये अपना यहाँ पर प्रोडक्ट लेती है और इसे अपने नाम से यहाँ पर सेल करती है। अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अंडर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ऑफरिंग लगभग हमें 2476 ब्रांड इनके हमें दिखाई देते हैं अक्रॉस मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ, बॉडी फ्रैग्रेंस, ग्रूमिंग अप्लायंसेस, पर्सनल केयर और हेल्थ जैसे कई कैटेगरीज में इनके प्रोडक्ट हमें और ब्रांड हमें दिखाई देते हैं। वही अगर हम एपरल और एसेसरीज की बात करते हैं तो लगभग 1350 ब्रांड इनके हमें दिखाई देते हैं। और अगर इनके अक्रॉस 4 कंज्यूमर डिवीजन में इन्होंने यहाँ पर डाइवर्सिफाइड किया है। इनमें वुमेन हो, मेन हो, किड्स हो और होम जैसे काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड इनका हमें दिखाई देता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं इस कंपनी की, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शॉपिंग चैनल ये प्रोवाइड करती है, जो एक अच्छा खासा जरिया हमें दिखाई देता है। वही अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ इनके 73 फिजिकल स्टोर्स हमें दिखाई देते हैं, 33 सिटीज इन इंडिया। वही आपको बता दूं तो नायका फैशन ऑल्सो हैज़ अ 6 ओन ब्रांड इनके हमें दिखाई देते हैं। बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी से बिलोंग करती है। वही आपको बता दूं तो मेजर ब्रांड्स ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन नायका प्लेटफॉर्म फॉर सेल। वही इसी के साथ हमें कैपिटल इफिशिएंट बिजनेस विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी इनकी हमें दिखाई देती है। अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करें, जो काफ़ी एडवांस हमें दिखाई देता है, और फाउंडर लेड कंपनी हमें दिखाई देता है, और एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इस कंपनी की हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की। ये कंपनी अपना इशू क्यों लाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये अपना फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पर एक्सपांड करना चाहती है बाय सेटिंग अप न्यू रिटेल स्टोर्स एंड वेयर हाउसेस। वही अगर हम बात करें जो कुछ इस कंपनी पर डेट है, लगभग 130 करोड़ के करीब इसको ये रीपे करना चाहती है, और जिसके जरिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को ये इंप्रूव करना चाहती है। वही अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमने
कंपनी वेबसाइट से यहाँ पर लिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एबिलिटी टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, रिटेन एक्सिस्टिंग कस्टमर्स एंड इंक्रीज रिपीट परचेस। आपको बता दूं तो कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें ऐसे दिखाई देते हैं जिनके ऊपर यहाँ पर कस्टमर तो आ जाता है, पर उसके बाद यहाँ पर कितने दिन तक वो यहाँ पर कंपनी के रिटेन कस्टमर्स में हमें दिखाई देता है, ये काफ़ी कम है। पर ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको बता दूं तो 55% हमें 2019 में दिखाई दे रहा था, और आज की अगर बात करें तो ये कंसिस्टेंटली बढ़कर लगभग 70% के हमें एग्जिस्टिंग कस्टमर के यहाँ पर ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। वही अगर हम न्यू कस्टमर्स की बात करें तो इनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी में लगभग 30% दिखाई देता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो इनकी एबिलिटी है टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर और रिटेन करना एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है दोस्तों एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ऐसी जो कंपनी होती है इनको यहाँ पर स्टार्टिंग फेज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खर्चा करना होते हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे। पर ये एक कंपनी हमें ऐसी दिखाई देती है जिनका मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेगमेंट पे जो कुछ एक्सपेंसेस होता है ये कंसिस्टेंटली यहाँ पर डाउन साइड दिखा रहा है। मतलब अगर हम 2019 की बात करें तो लगभग 12.85% जो भी कुछ इनका रेवेन्यू आता था वो ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे यहाँ पर देते थे। और आज की अगर बात करें मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो लगभग 7% के करीब ये हमें दिखाई देता है जो कंसिस्टेंटली यहाँ पर कम हो रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर हमें कंपनी का दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों इंडिया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी शानदार हमें लगभग ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। 2016 से लेकर 19 की बात करूं तो ये लगभग 13% CAGR से ग्रो हुआ है। कोविड के चलते यहाँ पर थोड़ी डाउनसाइड हमें दिखने को मिली थी, पर आने वाले दिनों में ऐसा प्रोजेक्टेड ग्रोथ अगर हमें दिखाई दे सकती है तो लगभग 12% का CAGR हमें इस कंपनी के सेक्टर से मिल सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो काफ़ी शानदार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रेवेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है किसी कंपनी का। और अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो इस स्टार्टअप का कंसिस्टेंटली हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल हमें नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर बात करें हम टोटल एसेट की तो इस पैरामीटर में भी हमें कंसिस्टेंटली यहाँ पर बढ़ोतरी दिखने को मिली है। लगभग डबल से यहाँ पर रेवेन्यू और एसेट यहाँ पर बढ़ चुके हैं। वही अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है किसी स्टार्टअप के लिए, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप यहाँ पर इनिशियल फेज में काफ़ी यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी साबित होती है। पर ये एक ऐसा स्टार्टअप हमें दिखाई देता है जो अपने कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस को रिकवर कर रहा है। आपको बता दूं तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी के लगभग -24 करोड़ के लॉसेस हमें दिखाई दे रहे थे। 2020 में लगभग -16 करोड़ के यहाँ पर दिखाई देते थे। मतलब इन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पर रिकवर किए थे। और अगर आज की बात करें तो पूरे लॉसेस को रिकवर करते हुए इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट लगभग 62 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने दर्ज किया है। तो फाइनेंशियली काफ़ी वेल एस्टेब्लिश और एक स्टेबल कंपनी में इसे मान के चलता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों IPO डिटेल्स की। तो जैसे कि आपको पता है 28 अक्टूबर को इसका IPO ओपन हो जाएगा। 1 नवंबर तक हमेशा की तरह 3 दिन तक ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 पर इक्विटी शेयर इन्होंने फिक्स कर दी है। IPO प्राइस बैंड की बात करें तो 1085 से लेके 1125 पर शेयर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। मार्केट लॉट की बात करें तो एक लॉट में आपको 12 शेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो BSE और NSE दोनों जगह इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग हमें दिखाई दे सकती है। इशू साइज की बात करें तो 5352 करोड़ का एक बड़ा इशू साइज हमें इसमें दिखाई देता है, जिसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल भी हमें दिखाई दे रहा है। फ्रेश इशू की बात करें तो लगभग 630 करोड़ के करीब हमें ये दिखाई दे रहा है। रिटेल पोर्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है मेरे और आप जैसे एवरेज इन्वेस्टर के लिए, तो 10% का अलोकेशन इनके लिए यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है। बात करते हैं टेंटेटिव डेट की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन और क्लोज डेट मैंने आपको बताई दी, पर अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 8 नवंबर को ये IPO का अलॉटमेंट फिक्स हो जाएगा। अगर आपको IPO ना लगे तो 9 नवंबर को आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। क्रेडिट ऑफ डीमैट
अकाउंट की बात करें, मतलब ये शेयर की, तो 10 नवंबर हमें दिखाई दे रही है। और आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो 11 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हमें दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है दोस्तों मेरा ओपिनियन। मेरा क्या ओपिनियन है और मुझे क्या लगता है क्या इस आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर आपके सामने लगा दिए हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो आज मतलब 22 अक्टूबर को सेम डेट पे आज इन्होंने प्री आईपीओ इन्होंने एक अच्छा एक्विजिशन किया है जो एक होम ग्रोन स्किन केयर ब्रांड हमें दिखाई देता है डॉट एंड की। देखिए दोस्तों, इस कंपनी की बात करूं तो पहले भी इस कंपनी में 2 यहाँ पर एक्विजिशन बड़े कर दिए थे और आज फिर से एक बार इन्होंने आईपीओ से पहले जस्ट एग्जैक्ट एक नया एक्विजिशन किया है जो काफ़ी शानदार न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी के लगभग 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हमें दिखाई देते हैं अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 2021 मार्च तक की अगर हम बात करें। सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और एक फैक्टर हो जाता है दोस्तों किसी ऑनलाइन और ऑफलाइन चेन में, किसी बिजनेस में, जो काफ़ी यहाँ पर बिजनेस की ग्रोथ में यहाँ पर हेल्प करता है। तो ये एक अच्छा साइन हमें दिखाई देता है। वही अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो कंपनी हैड पोस्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 61.9 करोड़, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। तो जो यहाँ पर लॉसेस इन्होंने पूरे यहाँ पर रिकवर कर लिए थे और अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है। ये एक प्रॉफिटेबल यहाँ पर स्टार्टअप हमें दिखाई दे रहा है। और कंपनी के सीईओ की अगर बात करें, जो काफ़ी यहाँ पर एक्सपीरियंस हमें दिखाई देते हैं, कंपनी की टीम काफ़ी शानदार है। और अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात करते हैं दोस्तों, स्पेशली यहाँ पर गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर इस कंपनी को करते हैं। और अगर गर्ल्स यहाँ पर स्पेंडिंग करना यहाँ पर कभी बंद नहीं कर सकती, ये आप सभी को पता है। अच्छे से अच्छा खर्चा ये यहाँ पर करती है, फेस्टिव सीज़न हो चाहे आने वाले दिनों में मैरिज यहाँ पर होते हैं, मतलब शादियों का सीज़न भी यहाँ पर आने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मुझे दिखाई देते हैं इस कंपनी से, इस स्टार्टअप से। तो आने वाले दिनों में ये एक लॉन्ग टर्म का निवेश आप अगर इसमें करते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा इस कंपनी से हो सकता है। एक ग्रोइंग कंपनी है और अच्छा खासा पैसा आपको कमाने का मौका यहाँ पर दे सकती है। तो यही थी दोस्तों मेरी एनालिसिस और मेरी राय। आपको क्या लगता है, क्या आप इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फाइनली किसी भी आईपीओ में और स्टॉक में निवेश करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आशा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।